हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां पेपर के लिए? जल्दी आप लोगों के पेपर हैं, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 2 जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, तो उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में उनको कवर कर सकूँ। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखिए अपडेट्स। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाली यूनिट का पहला जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्वेश्चन आता है इसमें, शो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंटेन्ड इन मैक्सवेल इक्वेशंस। तो याद रखना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेवर रो बाई डेवर टी इक्वल टू 0। तो इसका ये डेरिवेशन इस तरीके से भी पूछा जाता है, साथ में ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड राइट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी इक्वेशन का जरूर आप लोग तैयार कर। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल की इक्वेशंस के डेरिवेशंस हैं। तो ये किस तरीके से ये क्वेश्चंस चेंज हो करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो है, ड्राइव ऑल फोर मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस का जो डिफरेंशियल फॉर्म की है उनका डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है विद देयर सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है, साथ में मॉडिफिकेशन जो एम्पियर्स लॉ में हुआ था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन चेंज होके आता है। राइट मैक्सवेल इक्वेशंस इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म, derive Maxwell's fourth equation and explain why Maxwell's proposed modification in Ampere's law। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूँगा वो यही है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट उन्होंने यूज किया था और एम्पियर सर्किटल लॉ को चेंज कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था मैक्सवेल ने, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस यूनिट से। ये क्वेश्चन इस तरीके का भी काफी एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट थर्ड आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड शो हाउ इट लेट द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी सेम वही डिस्प्लेसमेंट करंट का आप कंसेप्ट बताएंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है तो आप इसका फिगर भी डिस्प्लेसमेंट करंट का बना के दिखा दें, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा होता है। और साथ ही साथ एम्पियर सर्किटल लॉ में क्यों मॉडिफिकेशन करना पड़ा मैक्सवेल को, ये भी आप उसमें बताएं। मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है उसका डेरिवेशन भी इसमें आपको करना रहेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है फ्री स्पेस मैक्सवेल इक्वेशंस का और ईएम वेव इक्वेशंस का। तो काफी ये पूछा जाता है, ये भी मैक्सवेल के डेरिवेशन अगर नहीं आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के तो उसके बाद फिर इस नंबर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, यही है, डिड्यूस मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस एंड ड्राइव ईएम वेव इक्वेशंस फॉर प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन ईएम वेव फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करना रहेगा आपको कि मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस का यूज करते हुए फ्री स्पेस की इक्वेशंस को डिड्यूस करना पड़ता है। तो उसमें कंडीशंस लगाएंगे आप, मैक्सवेल की फ्री स्पेस में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उससे ही मैक्सवेल की फ्री स्पेस की चार इक्वेशन बन जाती हैं। फिर उसमें आप जो ईएम वेव इक्वेशंस अगर एग्जाम में ई और एच नहीं लिख के आता है तो आपको दोनों ही दिखानी है, और अगर स्पेसिफिकली किसी एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के लिए ईएम वेव पूछी जा रही है तो आपको सिंगल ईएम वेव पूछी जाती है। यही क्वेश्चन देखिए किस तरीके से और पूछा जाता है, यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस ड्राइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन वैक्यूम एंड प्रूव दैट ईएम वेव प्रोपोगेट विद स्पीड ऑफ लाइट। इसमें एक छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। तो उसमें ऊपर का पार्ट तो वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ईएम वेव इक्वेशन है यानी कि फ्री स्पेस के लिए उसको निकालना है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ई के टर्म में निकालना है या एच के, तो यहाँ पे दोनों ही आपको निकालने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और साथ ही साथ इसमें उस ईएम वेव की हेल्प से हमें जो ईएम वेव की स्पीड है वो भी वेरीफाई करनी पड़ेगी कि वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। नेक्स्ट जो
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। तो मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशन का डेरिवेशन है डिफरेंशियल वो हो गया, दूसरा फ्री स्पेस इक्वेशन, तीसरा क्वेश्चन मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पॉइंटिंग वेक्टर, और इसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन को मैं रखना चाहूंगा। तो पहला इसमें जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस तरीके से, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, state and explain pointing theorem for the flow of energy in electromagnetic waves। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग वेक्टर को जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन को प्रॉपर लिखें, उसका फॉर्मूला दें पावर ट्रांसफॉर्म पर यूनिट एरिया के फॉर्म में, और फिर उसके बाद पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें और उसका पूरा डेरिवेशन जैसा मैंने आपको बताया था उस तरीके का आपको करना रहेगा। यही क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, डिस्कस द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स कि ये पॉइंटिंग थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर की जगह वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा आ रहा है तो भी आपको इसी डेरिवेशन को करना होगा। इसका क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, ड्राइव द फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द फिजिकल मीनिंग ऑफ ईच टर्म। तो मींस कहने का यह है कि जब हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर देते हैं तो लास्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा उसमें जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सभी एक्सप्रेशन में आने वाली चीजों को आप डिफाइन करेंगे, उनका फिजिकल मीनिंग बताएंगे कि कौन सा टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है स्किन डेप्थ का, और साथ ही साथ E और H का परपेंडिकुलर डेरिवेशन। तो स्किन डेप्थ भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए स्पेशली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो देख लेते हैं। व्हाट इज स्किन डेप्थ, प्रूव दैट E H and direction of propagation form a set of orthogonal vectors। तो इस क्वेश्चन के आंसर में स्टूडेंट्स आपको स्किन डेप्थ की डेफिनेशन लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है, साथ ही साथ आपको ई एच और के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को हम के से डिनोट करते हैं, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यही हमें इसमें ड्राइव करना रहेगा। यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है सिंपली कि डिफाइन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। याद रखना है स्किन डेप्थ इज ऑल्सो नोन एज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, और also prove E and H in uniform plane wave are perpendicular to each other। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो स्टूडेंट ज्यादातर ये शॉर्ट नोट में या फिर एनर्जी डेंसिटी डेरिवेशन है जो इस तरीके से कुछ पूछा सकता है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट फॉर्म में डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, रेडिएशन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो इनके आंसर्स आपको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि बन के लॉन्ग में आएगा, तो तीनों या चार कोई टॉपिक छोटे छोटे दिए जा सकते हैं। इसका अगर डेरिवेशन बनता है तो ये आता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रेडिएशन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। इसका एक जो छोटा सा डेरिवेशन है वो उसमें आपको करके दिखाना होता है। या जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है E बाई एच, यानी कि जो E और H का रेशियो होता है, तो उसको भी फ्री स्पेस के लिए वेरीफाई करने के लिए पूछा सकता है, जैसे कि शो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज 120 पाई ओम। तो ये इतना होता है, इसको निकालने के लिए भी एक डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था वो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वो है यूनिफॉर्म प्लेन वेव से। सो इन दिस पार्ट ये जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम कैरिड बाय ईएम वेव। सो ईएम वेव क्या होती है, ये 2 मार्क्स में भी काफी पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव, और साथ ही साथ एनर्जी और मोमेंटम का एक छोटा डेरिवेशन है इसका वो भी पूछा जा सकता है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछा जाता है, जो स्टार्टिंग के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे स्टूडेंट्स उनको आप ज्यादा फोकस करें। और वैसे तो अगर आप 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है पूरा डिटेल में, आपको हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो, हर तरीके से आपको उसको प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, जल्दी देखेंगे नए जो हमारे अदर यूनिट्स हैं उनके टॉपिक्स। तो इसी तरीके के नए अपडेट्स हमारे चैनल पे टेक्निकल फिजिक्स पे आपको मिलते रहते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिल सकें टाइमली। ओके, बाय, गुड लक।